पृथ्वी को तबाह करके पृथ्वी दिवस मनाना, यानी सेलिब्रेटिंग अर्थ डे इज abusing it. What is the importance of celebrating it if we are unable to stop nuclear war? अगर हम न्यूक्लियर वार को रोक नहीं सकते, जिससे पर्यावरण को काफ़ी क्षति होती है, तो पर्यावरण दिवस मनाने क्या है? ये पर्यावरण को गाली देना है, पृथ्वी को गाली देना है ना। यानी अर्थ डे पे हमें अर्थ को सेफ रखने की ज़रूरत है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हम सुरक्षित रह सके, है ना। हमें पृथ्वी को सुरक्षित नहीं करना है, खुद को सुरक्षित करना है। तो खुद को सुरक्षित रहने के लिए क्या है? पृथ्वी को सुरक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? तो अगर हम न्यूक्लियर वार पर फोकस करते हैं, यानी प्रत्येक देश, लगभग बहुत सारे देश एटम बम बना के बैठा हुआ है, जो जितना बड़ा देश है उसके पास उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन की संग्रह है, कलेक्शन है, जखीरा है, ठीक है। तो ये तो है, अगर न्यूक्लियर वार को अगर हम नहीं रोक सकते तो पृथ्वी को नष्ट होने से भी हम नहीं रोक सकते हैं। इसलिए अगर पृथ्वी दिवस सही मायने में मनाया जाए तो वो सभी विकसित देश जो न्यूक्लियर वार पर फोकस करते हैं, न्यूक्लियर बम के आधार पे पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अगर इसको बढ़ावा दे रहे हैं, देखा देखी एक दूसरा देश भी इस पे डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है और अपने आप को न्यूक्लियर पावर सक्षम कर रहा है, तो पृथ्वी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर हम बात करें उसके बाद फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, जंगल में आग लगने से पर्यावरण की, पृथ्वी की बहुत भारी क्षति होती है। तो फॉरेस्ट फायर कई दिनों तक, कई महीनों तक जलता रहता है और उसको काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हम ऐसा उपाय नहीं कर सकते हैं जिससे कि जो जंगल में आग न लगे? संभव है, जंगल में आग न लगे ऐसा उपाय किया जाए। यानी जिस वजह से जंगल में आग लग जाती है उस वजह को हटा देना, उस वजह को हटा देने से संभव है जंगल में आग न लगे और हमारी पृथ्वी और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सके। अगर हम जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में भी और भी कई ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण को बचाने पर बल दिया गया और कार्बन इमिशन यानी CFC के इमिशन पे बात की गई और उसको कम करने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो CFC यानी कार्बन उत्सर्जन में पूरे विश्व में अग्रणी हो रहे हैं। सो ऐसे देश को पृथ्वी की रक्षा के लिए उस कारण को हटाना पड़ेगा। यानी केवल हम पृथ्वी दिवस मनाते रहें और एक तरफ पृथ्वी दिवस मनाएं और दूसरी तरफ पृथ्वी को हम बर्बाद भी करते रहें, है ना। तो ये क्या हुआ? इट इज एब्यूजिंग आवर अर्थ, नॉट सेलिब्रेटिंग बट एब्यूजिंग इट। नेक्स्ट हम करते हैं जैसे कटिंग ट्रीज, पेड़ को काटना फॉर रोड। अगर हमें रोड बनाना है, पेड़ आ गया उसको हम काट देते हैं। उसका ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है सुरक्षित तरीके से, ये नहीं कि जो ठेकेदार को हमने दे दिए और जैसे तैसे उसको गाड़ दिया और सूख गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पेड़ की लाइफ को बचाना है। या आप रोड को दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट से आप निकाल सकते हैं पेड़ को बिना क्षति किए भी, है ना। और माइनिंग के लिए भी बहुत से पेड़ को, जंगल को नष्ट कर दिया जाता है ना। शेल्टर के लिए, आवास के लिए भी, ठीक है, पेड़ को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इंडस्ट्री लगाने के लिए भी नष्ट कर दिया जाता है। और पेपर के लिए आज पेपर वर्क, अननेसेसरी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी कार्यालय में हो, कहीं भी हो। आज के डिजिटल युग में भी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमें पेड़ की कटिंग ज़्यादा हो रही है। जो हमारे वातावरण से जो कचरा है
है ना, उस वातावरण के कचरे को साफ नहीं किया जाता है, और उसको साफ करने के लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमारी पृथ्वी बच सकती है। ठीक है, अब हम कहते हैं प्लांटिंग। नेक्स्ट है प्लांटिंग एंड केयरिंग ट्री। हम पेड़ को लगाएं और उसका देखभाल करें। तो पेड़ को लगाने और देखभाल करके हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। पृथ्वी पर जो परेशानी आती है उसको हम बचा सकते हैं। और अभी जो कई तरह का जैसे हीट वेव आया जिसके वजह से काफ़ी परेशानी हुई, है ना, तो इससे लग रहा है जो इन्वायरमेंट चेंज किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है ह्यूमन बीइंग पे, ये सबको अब दिखने लगा है। यानी बेमौसम का बारिश होना और कई तरह का बीमारियां लाना, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे हॉट गर्मी का हो या ठंडी का हो या बरसात का हो, पर्यावरण को दूषित करने से, पृथ्वी को दूषित करने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती है जो मानव जीवन के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, तो सही मायने में अगर अर्थ डे हम मनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है प्लांटेशन की, और पृथ्वी पर यानी जितना भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करते हैं उसको सुरक्षित तरीके से किया जाए और न्यूक्लियर वार को ख़त्म किया जाए। जैसे यूक्रेन और रसिया का वार काफ़ी लंबा खींच रहा है, उसको स्टॉप करने की कोशिश पूरी दुनिया को करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर पड़ रही है, पूरे इन्वायरमेंट पे पड़ रही है। ये नहीं कि जो केवल वहीं का इन्वायरमेंट दूषित होगा, इन्वायरमेंट तो पूरे पृथ्वी का दूषित होगा। इसलिए पृथ्वी दिवस पर हम संकल्प लें जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, और राज्य लेवल पे भी, व्यक्तिगत लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, सभी लेवल पे ज़रूरत है पृथ्वी की रक्षा के लिए हम सही कदम उठाएं। और इसमें बहुत सारे संस्थाएं आगे आए भी हैं और काम भी कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरी है ना। थैंक्स टू ऑल ट्री मैन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑक्सीजन मैन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पर्यावरण मित्र ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड हु केयर आवर अर्थ। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पृथ्वी और पर्यावरण के सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। थैंक यू।